सबसे पहले तो सभी बहन बेटियों को कल करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत बधाई। भगवान ढेर सारी खुशियां आपके घर में लेकर आए। करवा चौथ पर बहुत सारी कथाएं पढ़ी जाती हैं, पर एक पौराणिक कथा है करवा देवी की, वो कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कहते हैं अगर इस कथा को आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है। तो जो भी कथा आप पढ़ते हैं सुनते हैं वो जरूर सुनिए, पर इस कथा को भी साथ में आपको जरूर सुनना चाहिए। करवा चौथ व्रत भगवान गणेश और करवा माता को समर्पित है। करवा माता की पूजा और उनकी कथा पढ़े बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की दीर्घायु के लिए सुहागनें करवा चौथ व्रत में निर्जल व्रत रखती हैं। इस साल 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा में कौन सी कथा है जिससे पढ़ना बहुत ही जरूरी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के निकट रहती थी। एक दिन करवा के पति स्नान के लिए नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और अंदर की ओर खींचने लगा। रक्षा के लिए उसने अपनी पत्नी को पुकारा। पति को मृत्यु के मुंह में जाता देख करवा ने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ ने हर लिए थे पति के प्राण। पतिव्रत पत्नी करवा के जाल में मगरमच्छ ऐसा बंधा कि हिलना भी मुश्किल हो गया। पति की हालत बहुत नाजुक थी। इसके बाद करवा देवी ने यमराज को पुकारा और पति की रक्षा कर जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु देने का आग्रह किया। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, लेकिन तुम्हारे पति के यमलोक जाने का समय आ चुका है। करवा क्रोधित हो गई और ऐसा न करने पर यमराज को श्राप देने की चेतावनी करवा ने दे दी। यमराज ने करवा देवी के सतीत्व से प्रभावित होकर उसके पति की आयु में वृद्धि कर दी और उसे जीवन दान दे दिया। वहीं मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। कहते हैं इस घटना के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। मान्यता यह है कि इस दिन सुहागनें पत्नी धर्म निभाते हुए निर्जला व्रत कर सच्चे मन से करवा माता की पूजा करती हैं। उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। उसके बाद से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं कि करवा चौथ की पूजा में इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। जिस प्रकार करवा देवी का सतीत्व फला, उसी प्रकार सभी सुहागिन अपने सतीत्व को बनाए रखने में सफल हों। उन्हें भी अखंड सौभाग्य मिले, सदा सुहागिन होने का वरदान मिले। जय हो गणपति भगवान की, जय हो करवा मैया की और जय हो चौथ माता की।